तो तुम लोग यहाँ दरबार लगाई हो, बढ़िया परपंच चल रहा है। ये बताओ कि रसोई में क्या चढ़ा के आई हो? कब से सीटी बोल रहा था, जाके किचन में बंद करके आए हैं। अम्मा हम जाने ही वाले थे किचन में, 5 मिनट के लिए मैं धीमी आंच पर दाल को पकने दे रही थी, उसके बाद मैं गैस बंद कर देती। तो आप तो चली गई, आप इतनी जल्दी परेशान मत हुआ करो, मुझे ध्यान है। चाची जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। तो कब आई हो तुम? चाची जी हमको आए 1 सप्ताह हो गया। अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। अरे नहीं दीदी चाय पी के जाओ, हम बना रहे हैं ना, चाय पी के जाना पड़ेगा आपको। नहीं हम जा रहे हैं, अपना तुम चाय बाद में बनाना, हम जा रहे हैं। ठीक है उसे हम चलते हैं। अरे दीदी 5 मिनट लगेगा, पी के जाइए चाय, हम चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, मसालेदार चाय बनाएंगे, उसमें सब कुछ डालेंगे समझ लीजिए। और आपका ना सर्दी जुकाम खांसी ये तो कभी होगा ही नहीं, बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, तो पी के जाइए ना। नहीं चलते हैं, फिर कभी आएंगे तो पी लेंगे। क्या दीदी 5 मिनट आप नहीं रुक सकती हो, चाय तो आपको पी के जाना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो मेरे हाथ का चाय आप नहीं पियोगी? बात तो आई हो। इतनी कमीनी है ना मेरी बहू। देखो उमा शंकर की बहुरिया एक बार भी नहीं कह रही कि हम चाय पी के जाएंगे, लेकिन ये महामाया चाय पी के जाइए, चाय पी के जाइए। दूसरा सेती का चीनी चाय पत्ती आ रहा है और अदरक काली मिर्च फ्री फंड का है। इसे लगता है चाय का होटल खुला है, पी के जाइए चाय, हम बहुत मसालेदार चाय पिलाएंगे। ननद आती है तो उसके लिए नहीं उठती है, परपंच कर रही है ना, क्योंकि पूरे मोहल्ले का शिकायत मिल रहा है। देख रहे हैं आजकल मेरी बहुरिया के बहुत मन बढ़ गए हैं। अब तो ना हमको चीनी चाय पत्ती से ताला लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये लुटा देगी कमीनी। उषा जब वो मना कर रही है तो काहे उनको फोर्स कर रही हो? एक बार भी वो नहीं बोल रही कि हम चाय पियेंगे, उनको जल्दी होगी ना, अपने घर जाना है उनको, लेकिन तुम चाय पी लो चाय पी लो, जाने दो उनको। चाची जी हम चलते हैं फिर आएंगे। ठीक है उषा हम चलते हैं फिर आएंगे, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे हाथ का चाय हम जरूर पी के जाएंगे। ठीक है दीदी, अब आप जाना ही चाहती हो तो आपको हम कैसे रोक सकते हैं, जाइए। तो यहाँ से अच्छा खासा परपंच चल रहा था, दरबार ला के बैठी थी, पूरे मोहल्ले का पंचायत हो रहा था। ये छछुंदरी जाए तो आज तो मैं इनको ठीक करूंगी। महारानी बेड से उतरोगी कि सहेली के जाने का मातम मनाओगी? इतनी उदासी तो ननद के जाने से नहीं होती है, ननद के जाने से तो बहुत खुश होती हो, खिलखिलाती हो, पूरे घर में चहल पहल करना शुरू कर देती हो। ननद आएंगी तो मातम छा जाएगा। सहेली से अच्छा खासा परपंच चल रहा था। अम्मा आप अब गलतफहमी का शिकार आपको हो गया है, आपके दिमाग में शंका नाम का कीड़ा चलता रहता है। अरे अम्मा उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। और दीदी के आने से हमको बहुत खुशी होती है। हाँ अब दीदी को देख करके हम नाचने नहीं लगेंगे कि नाचने लगेंगे हम पूरे घर में। हमारी सहेली जब कह रही है हम चाय नहीं पियेंगे तो बार बार तुम मुझसे क्यों कह रही थी चाय पी के जाओ पी के जाओ? चीनी चाय पत्ती सेती खाता है क्या? कितनी महंगाई बढ़ गई तुमको पता है? तुम तो इस तरह लुटा दोगी, सबको बना बना के खिलाओगी। हम देख रहे हैं ना, तुम्हारा कुल हम करनी धरनी सब देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह। अम्मा आपको एक मुद्दा मिल गया है, पूरे दिन रात एक ही बात फेरती रहेंगी फेरती रहेंगी फेरती रहेंगी। चाय पी भी नहीं, बस मुंह से ही तो बोल रहे थे, चाय तुमको बना के भी नहीं दिए, लेकिन अब आप फेरती रहेंगी फेरती रहेंगी फेरती रहेंगी। अरे वाह क्या बात है अम्मा, तुम लोग पंचायत कर रही हो क्या? वाह वाह क्या बात है, सास बहू आपस में बातचीत। अम्मा आज तो बड़ा अच्छा दिन है। हाँ सब अच्छा ही दिन है, आज भी अच्छा दिन है। अच्छा नहीं बताओ, तुम बउआ के लिए लड़की देखने गए थे ना, क्या हुआ, लड़की पसंद आई? अम्मा लड़की बहुत पसंद है, अब तुम काटो छाटो ना तो लड़की में कोई कमी नहीं है। अम्मा हमको लड़की बहुत पसंद है, तुम भी देख लेना। अब बउआ तो देखा ही है, बउआ को भी लड़की पसंद है, मगर तुम भी देख लेना। अच्छा ये बताओ बउआ को पसंद है कि तुमको पसंद है? क्योंकि तुम्हारी पसंद तुम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पसंद की हो ना, देखो छिपकली बैठी है, छिपकली को पसंद किए हो, ये छिपकली तुम्हारी ही पसंद की है। क्या बोली अम्मा? हम छिपकली? तुम्हारा लड़का झिंगुर है झिंगुर, और हमार मती मारी थी कि तुम्हारे लड़का से हम शादी कर लिए, वरना तुम्हारे लड़के में कुछ है नहीं, समझ गई? हमको शादी की कमी नहीं थी, एक से एक सरकारी नौकरी वाला लड़का, हमारे घर में शादी के रिश्ते की बात आ रही थी, लेकिन हमारी मम्मी भी तैयार थी, ये झिंगुर जैसे जैसे मेरी शादी हो गई। और हम भी देखेंगे आपकी बउआ के लिए कितनी सुंदरी आती है। अम्मा अब बातचीत हो गया, चलो इस कमरे से बाहर निकलो, चलो और कुछ बातें करना है। तुम्हारा जबान बहुत ज्यादा चल रहा है, अपने जबान में कंट्रोल करो। हाँ नहीं तो हम तो ऐसा कंट्रोल करेंगे ना
कि ठीक है हो जाओगी? अम्मा हम कह रहे हैं ना, चलो यहाँ से, चलो निकलो, बहुत बातचीत हो गया ना, अब महाभारत करोगी क्या? चलो चलो चलो। आज हम बहुत खुश थे कि देखे कि सास बहुरिया आपस में बातचीत कर रही हो, लेकिन हम जानते हैं अच्छी तरह कि तुम लोग सामान्य बातचीत नहीं करोगी, और सामान्य बातचीत कभी होगा भी तो वो लड़ाई महाभारत पे खत्म होगा। हमको पता है, रामायण होते होते महाभारत होना तय है। चलो। हाँ अम्मा चल रहे हैं। दीदी हम आपको ही फोन मिलाने जा रहे थे, देखो भाग के तो आ रही हो। आओ दीदी। ये बताओ, तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हें कुछ कह तो नहीं रही थी? फिर उनका बड़बड़ करने की तो बहुत पुरानी आदत है, बड़ी बुद्धि की है, देश दुनिया घूमी तो है नहीं, वही घर में परिक्रमा करती रहती है। हाँ मैं बैठी ही थी, तुरंत आ गई। दीदी आपको नहीं पता, वो कान लगा के ना सुनती रहती है, कौन आया कौन गया, कौन सी बातें हो रही है, कान लगा के सुनती रहती है, क्योंकि उनके पास कोई काम धाम तो है नहीं। उनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, खाली दिमाग शैतान का होता है। सही कह रही हो, ये हर घर की कहानी है। मेरी ही जिंदगी बहुत अच्छी है, कम से कम सास के चुंगल से निकल गई, चैन की जिंदगी जी रही हूँ। पूरे 5 साल मैं भी अपनी सास के साथ रही हूँ। बाप रे बाप, ऐसी जटिल जिंदगी थी ना कि बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई, हम लोग बाहर चले गए, अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। थोड़े दिन के लिए आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो इसी घर में एकदम नरक जैसी जिंदगी थी। मेरी तो फूटी किस्मत है, इसी घर में रहना है और रोज मंथरा का मुंह देखना है। जाने दो, और लोग की बातों का ध्यान मत दिया करो, तुम बिजी रहा करो और कुछ न कुछ क्रिएटिव कार्य किया करो, और हो सके तो अपनी सास से बहस किया ही मत करो, वहां से उठ के चल दिया करो। कि चल देंगे ना तो पीछे पीछे आकर के बड़ करती रहेंगी, जब तक पूरी बात नहीं कह देंगी। बुढ़िया टरकती नहीं है, वहीं खड़ी रहेगी, टरकेंगी तभी जब अपनी पूरी बात कह देंगी। उषा क्या है ना, तुम कुछ कर नहीं सकती हो, क्योंकि घर की परिस्थितियों को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अपनी सास से बहस मत किया करो, क्या है ना, बहस शुरू होती है फिर वो बाद में विकराल रूप धारण कर लेती है और लड़ाई झगड़ा में तब्दील हो जाती है। ये तुम्हारा भी मूड खराब हो जाएगा और तुम्हारी सास का भगवान जाने। हाँ सही कह रही हो, मेरा मूड तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन मेरी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन लोग की लड़ाई झगड़ा करने की आदत होती है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी सास में हमेशा कमी निकालने की आदत है। छोटी छोटी बातों को तीर का तार बना करके लड़ाई झगड़ा वो करेंगी, तो उनकी आदत है, उनकी हैबिट में हो गया है, और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सेंसिटिव होते हैं उन्हें ही फर्क पड़ता है। दीदी ठीक कह रही हैं आप, मैं भी लड़ाई झगड़ा से बचने का प्रयास करूंगी, क्योंकि ये बात दीदी 100% सही है कि मूड एकदम खराब हो जाता है। हाँ उषा, तुम्हें मैं ये सब बातें अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, हम लोग में बहुत एनर्जी होती है बहुत अच्छे काम करने के लिए, लेकिन क्या है ना कि हम लोग अगर अपनी एनर्जी निगेटिव चीज़ों में लगा देंगे तो पॉजिटिव चीज़ तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, कोई क्रिएटिव कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से हमेशा बचना चाहिए और निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और तुम भी कोशिश किया करो, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो, उनसे बचने का प्रयास करो, उनसे भिड़ो मत, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में किसी को चेंज नहीं कर सकती हो, न किसी को सुधार सकती हो। जो लोग जैसे भी है ना, उनको एक्सेप्ट कर लो, उनको एक्सेप्ट कर लिए हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। ठीक है दीदी, अब घर चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ। तो दीदी कल ना मम्मी जी अपनी बहन के यहाँ जा रही है, तो आप शाम को आइएगा, और मेरे हाथ की चाय तो आपको पीना ही पड़ेगा। आओ सर, मैं चाय पीने जरूर आऊँगी। आप चाय भी नहीं पी, मेरी सास हमको इतना बोली कि वो एक बार भी नहीं कह रही थी चाय पियेंगे, लेकिन चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो। क्या है ना, और लोग का दिमाग सटक जाता है और वो सनकी टाइप के हो जाते हैं। और लोग को जिस चीज की सनक चढ़ जाती है उसी बात को फेरते रहते हैं। मेरी सास भी अगर एक बात पकड़ लेंगी दीदी तो इसको फेरती रहेंगी, घूम फिर के वही बात। उषा मैं तुमसे बोली ना कि इनके पास कोई नई बात तो होती नहीं है, नहीं ये कोई क्रिएटिव कार्य करते हैं, इसीलिए एक ही बात इनके मस्तिष्क में घूमती रहती है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, कल आप चाय पीने जरूर आना। हाँ मैं तुम्हारे हाथ की मसालेदार चाय जरूर पीऊंगी। जरूरी नहीं कि आप किसी का सम्मान पैर छूकर करिए, अगर आप उसका सम्मान भी करना चाहते हैं तो अगर मोबाइल को आप रख दीजिए तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान होगा। मोबाइल आज हमारी ज़रूरत की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मोबाइल के आगे हम लोग अपनी नैतिकता
और सामाजिकता को भूलते जा रहे हैं, जो कि नैतिकता और सामाजिकता बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे रिश्तेदार नातेदार हमारे घर आते हैं, लेकिन हम लोग उनको सामान्य शिष्टाचार का परिचय भी नहीं देते हैं। पूरा ध्यान मोबाइल में लगाए रहते हैं, या यूँ कहिए कि हम अपनी गर्दन को भी नहीं उठाते हैं, अपनी पूरी निगाह मोबाइल में गड़ा देते हैं, जो कि ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इसलिए मोबाइल को रख के आप लोगों को सम्मान दीजिए, ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोबाइल के आगे नैतिकता, सामाजिकता और सामान्य शिष्टाचार को कभी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।